कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। तभी माता पार्वती वहां आईं और भोलेनाथ को ध्यान में बैठे देख मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आप तो हमेशा ध्यान में रहते हो, घर की चिंता भी करनी चाहिए। देवी, आपकी बात सुन ली है। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, देवी मुझे तो भस्म और भांग में ही संतोष मिल जाता है। पार्वती बोली, लेकिन परिवार को भस्म नहीं, भोजन चाहिए। तभी नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु क्यों ना आप जगन्नाथ जी से काम पूछ लें। भोलेनाथ तुरंत तैयार हो गए और नंदी के साथ यात्रा पर निकल पड़े। दोनों पुरी की ओर चल पड़े, जहां भगवान जगन्नाथ निवास करते थे। पुरी पहुंचकर भोलेनाथ ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज सुनकर भगवान जगन्नाथ बाहर आए। जगन्नाथ जी बोले, भोलेनाथ आज कैसे आना हुआ। भोलेनाथ बोले, देवी ने कहा है कि इस बार कुछ कमा कर ही वापस आना। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, तो आइए मेरे खेत में खेती कर लीजिए। भोलेनाथ और नंदी खेत की ओर चल पड़े। नंदी हल खींच रहा था और भोलेनाथ खेत जोत रहे थे। भोलेनाथ पूरे मन से पौधों की देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में गन्ने की फसल बड़ी होने लगी। भोलेनाथ बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि पार्वती जरूर खुश होंगी। तभी भगवान जगन्नाथ खेत देखने आए। गन्ने से मीठा गुड़ बनाया जाने लगा। ये देखकर गांव के लोग भी वहां आ गए। जगन्नाथ जी गुड़ गरीबों में बांटने लगे। भोलेनाथ यह देखकर हैरान रह गए। धन्यवाद भोलेनाथ। भोलेनाथ का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद भोलेनाथ कैलाश लौटने लगे। नंदी खुशी खुशी उनके साथ चल रहा था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती इंतजार कर रही थीं। देवी ने पूछा, स्वामी क्या कमा कर लाए। भोलेनाथ बोले, मैंने लोगों का पेट भराया है। यह सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। तभी वहां भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। जगन्नाथ बोले, यही सबसे बड़ी कमाई है। पार्वती ने भोलेनाथ की ओर गर्व से देखा। भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। नंदी भी बहुत खुश था। कैलाश का वातावरण शांत और सुखद हो गया। हमारी यात्रा कितनी अद्भुत रही है। हाँ, और हम सदा एक साथ रहेंगे। उनके बीच प्रेम और समझ और बढ़ गई है। और इस तरह भोलेनाथ ने समझ लिया कि सबसे बड़ी कमाई सेवा और प्रेम है।